जय हिंद साथियों, मैं एनके यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि हमारी जो यूपी स्पेशल जो सीरीज चल रही है उसी में आज हम आगे बात करेंगे पर्यटक स्थलों की। और मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपका जो एग्ज़ाम डेट को लेकर काफ़ी स्टूडेंटों में आशंका है कि एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा या क्या रहेगा, उसका सीन क्या रहेगा, तो आपका एग्ज़ाम 18 फरवरी को ही होने वाला है। और जो अभी एक जो नोटिस आया है उस नोटिस में यही है केवल कि जो आपका अगर किसी भाई बंधु के हमारे फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो गई है तो उसको क्या कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं। उसके लिए नोटिस आया है, एग्ज़ाम डेट के लिए कोई ऐसा नोटिस नहीं है। और मान के चलिएगा आप कि एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है 99% 18 फरवरी को ही होगा। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करते हैं पर्यटक स्थलों की। तो बात करेंगे हम झांसी का किला। झांसी का किला जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, जो 1857 की क्रांति में इनका अहम योगदान था। तो झांसी का किला आपका कहाँ से संबंधित है? आपके झांसी से संबंधित है। रानी लक्ष्मीबाई का महल, जब बात होती है रानी लक्ष्मीबाई की, तो रानी लक्ष्मीबाई का महल भी कहाँ पर था? आपका झांसी में था। देखो, एक और क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है, पूछ लिया है 1-2 परीक्षा में आपका, कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी इनका बचपन का क्या नाम था? तो इनका बचपन का क्या नाम था? मनु इनका बचपन का नाम था। आगे बात करते हैं सागर का किला। तो जो सागर का किला ये भी आपका झांसी में स्थित है। बरौआ सागर ताल, बरौआ सागर ताल एक ताल है, ये भी आपका कहाँ पर है? आपका झांसी के अंदर स्थापित है। आगे बात करते हैं हम देवगढ़ का दशा मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये देखो काफी इंपॉर्टेंट है आपका। पिछली परीक्षाओं में, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, माता टीला, राजघाट, 31 जैन मंदिर। 31 जैन मंदिर हैं, ये आपके ललितपुर में हैं। ये आपके कहाँ पर हैं? ललितपुर में। आगे बात करते हैं हम 84 गुम्बज, ये आपके कालपी में है। कालपी यानी आपका जालौन में है। लंका मीनार, ये भी आपका जालौन में है। आगे बात करें हम ताईबाई महल, ये भी आपका जालौन में है। कालपी में बीरबल जन्मस्थली, यानी जो अकबर के नवरत्न थे उनमें एक बीरबल भी थे। बीरबल का क्या नाम था? महेशदास नाम था। तो इनका जो जन्मस्थली है वो कहाँ है? आपकी कालपी है। कालपी कहाँ पड़ती है? आपकी जालौन में पड़ती है। और जो जालौन का जो आपका पुलिस हेडक्वार्टर है वो आपका उरई पड़ता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि जैसे कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके जो पुलिस हेडक्वार्टर हैं वो आपके क्या हैं? डिस्ट्रिक्ट से डिफरेंट हैं, जिसमें आपका एक जालौन भी है। जालौन का जो पुलिस हेडक्वार्टर है वो आपका उरई में है। कौशाम्बी का आपका मंजनपुर में है। गौतम बुद्ध नगर का आपका नोएडा में है। तो ये कुछ हैं, ये आपके परीक्षा में पूछे भी गए हैं। तो इन चीज़ों पे भी आप थोड़ा ध्यान दे के चलिए। आगे बात करते हैं हम बीरबल का रंग महल, ये भी आपका कहाँ पर है? जालौन में। मुगल टकसाल के अवशेष, ये भी आपके जालौन के अंदर है। देखो, मुगल शासन में बीरबल नवरत्नों में, यानी जो अकबर के नवरत्न थे उनमें से एक थे। तो जालौन के अंदर क्या था? मुगल टकसाल के अवशेष कुछ मिलते हैं, वो आपके जालौन में स्थित हैं। आगे बात करते हैं अनूपशहर, नरोरा, बरन और खुर्जा। देखो, अनूपशहर आपके बुलंदशहर में एक आपका तहसील है अनूपशहर। नरोरा को देखो आप, घाट भी प्रसिद्ध है और यहाँ पर आपका जो विद्युत उत्पादन है वो भी आपका नरोरा में होता है। आगे देखो एक बरन जगह है, ये भी आपकी काफ़ी फेमस जगह है, परीक्षा में पूछी गई है। खुर्जा देखो, ये भी आपका बुलंदशहर के अंदर है। एक आपका काला आम करके जगह है, ये भी आपकी बुलंदशहर में है। इसमें आपका देखो नरोरा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछ लेता है। आगे बात करते हैं देखो समान पक्षी विहार, समान कटरा पर्यटन स्थल और चमन ऋषि आश्रम। इसमें देखो आपका चमन ऋषि आश्रम काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
और आपका समानपच्छी विहार काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो ये दोनों कहाँ पर है आपके मैनपुरी के अंदर स्थित हैं। चमन ऋषि का आश्रम भी आपका मैनपुरी में, ये आपका पूछा जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले आपका चर्चा चली थी कि मैनपुरी का नाम बदलकर जो रखा जाएगा वो चमन ऋषि के नाम के ऊपर रखा जाएगा। देवकली मंदिर ये आपका औरैया में है। देवकली मंदिर आपका औरैया में है। आगे बात करते हैं जायसी स्मारक टीकर माफी आश्रम, ये आपका अमेठी में है। ये आपका कहाँ पर टीकर माफी आश्रम और आपका जायसी मलिक मोहम्मद जायसी स्मारक, जो मलिक मोहम्मद जायसी थे उनका ये स्मारक है, तो वो आपका कहाँ पर है अमेठी के अंदर है। आगे बात करते हैं राजराजेश्वरी श्री विद्या मंदिर। राजराजेश्वरी श्री विद्या मंदिर आपका बांगरमऊ और चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार। जो चंद्रशेखर आज़ाद थे इनका जो गृह जनपद था वो आपका कहाँ पर था, उन्नाव था। तो जो चंद्रशेखर पश्चिम बिहार है ये आपका कहाँ पर स्थित है, उन्नाव में स्थित है। और इन्हीं के नाम पर अब इसका नाम क्या कर दिया गया, चंद्रशेखर पश्चिम बिहार कर दिया गया। जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे ये अल्फ्रेड पार्क, उस समय का अल्फ्रेड पार्क था, ये आपका प्रयागराज में था। जब अंग्रेज़ों के द्वारा इनको घेर लिया गया अल्फ्रेड पार्क में, तो अपनी ही पिस्तौल की गोली मारकर इन्होंने क्या किया, आत्महत्या की और ये शहीद हुए। तो वो अल्फ्रेड पार्क आपका प्रयागराज में है। अगर बात करते हैं इनकी गृह जनपद की तो वो कहाँ से थे, आपके उन्नाव से थे। उन्हीं के नाम पर आपका चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार अब कर दिया गया है। आगे बात करें हम, जो अल्फ्रेड पार्क का भी नाम आपका क्या कर दिया गया, चंद्रशेखर पार्क कर दिया गया है। चंद्रशेखर पार्क कर दिया गया है। ये आपका कहाँ पर स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज की बात करें तो आपका जनसंख्या में सबसे बड़ा, यूपी का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें में भी इसमें 12 सीटें हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें भी हैं। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, बक्सर और बंथरा और सचानकोट, ये भी तीनों जगह कहाँ का स्थापित हैं, उन्नाव के अंदर स्थापित है। आगे बात करते हैं हम रेहंदबाद गोविंद वल्लभ पंत नगर। रेहंदबाद गोविंद वल्लभ पंत नगर, विजयगढ़ दुर्ग, राजा नल का टीला। यानी जो आप ग्रामीण एरिया के अंदर आपका क्या चलता है कि जो ढोला में आपका राजा नल की कथा को बताया जाता है, तो उसमें राजा नल का टीला है वो आपका कहाँ पर है, सोनभद्र में है। कहाँ पर है आपका, सोनभद्र के अंदर है। आगे बात करते हैं हम राजा बेडू का किला। राजा बेडू का किला और आपका टाइगर रिजर्व, हजरत शाह का दरगाह, राजा मोरध्वज का टीला। राजा मोरध्वज हुए इनका टीला कहाँ पर आपका, पीलीभीत में है। और पीलीभीत से अगर बात करें तो पीलीभीत से जो इस समय सांसद हैं वो आपके वरुण गांधी हैं। तो ये भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्यों, जब तक आपका पेपर होगा तब तक चुनाव नहीं हुआ। हाँ, एक और क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है कि जो हमारे रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, ये कहाँ से सांसद हैं, तो माननीय राजनाथ सिंह आपके लखनऊ से सांसद हैं। हमारे जनरल जो वीके सिंह हैं वो कहाँ से सांसद हैं, जो जनरल वीके सिंह हैं वो आपके गाज़ियाबाद से सांसद हैं। और हमारे जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, ये आपके अहमदाबाद से सांसद हैं। तो ऐसे बात करें मोदी जी की तो मोदी जी आपके बनारस से सांसद हैं, वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमको देखने के लिए मिलते हैं। आगे बात करें हम खड़ग आश्रम विदुर कुटी। देखो विदुर जी कौन थे, आप जानते हो कि महाभारत में विदुर जी थे जिन्होंने
महाभारत के अंदर काफ़ी इनका योगदान भी रहा। एक बड़ा ही अच्छे सज्जनशील व्यक्ति थे। इन्होंने चाहा कि महाभारत आपका नहीं हो। तो ये भी आपका, ये जो विदुर कुटी है ये आपकी कहाँ पर है? बिजनौर में है। सेना का द्वार, अकबर के नौरतन, भंडावर का महल, ये आपके बिजनौर में है। बिजनौर आपका कहाँ पड़ता है? पश्चिम में पड़ता है बिल्कुल। सहारनपुर, बिजनौर, शामली, ये सब पश्चिम के जिले हैं। मुक्तेश्वर शिव और गढ़मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर शिव और गढ़मुक्तेश्वर, लावड़ासुर का किला ये आपका हापुड़ में स्थित है। और हापुड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे छोटा जिला है। हापुड़ आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। यहाँ पर किसका? गढ़मुक्तेश्वर का काफ़ी फेमस मेला लगता है। ये आपका कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका लखीमपुर खीरी है। बात करें हम कि जो हमारा पश्चिमी जिला है वो कौन सा है आपका, तो पश्चिमी जिला आपका कौन सा है? शामली है। और पूर्वी जिला आपका कौन सा है? बलिया है। तो प्यारे साथियों, अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखिएगा। आप इस चीज़ की टेंशन ना लीजिए कि पेपर आगे बढ़ेगा या पीछे आगे बढ़ेगा, कि 20 मार्च को होगा या इतने को। आप अपनी तैयारी को 18 फरवरी की लेके चलिएगा। प्रैक्टिस सेट मैं यही कहूँगा कि 2 से 3 प्रैक्टिस सेट आप वीक में लगाएं, 4 लगा सकते हैं। या जो फ्रेशर बच्चे हैं वो अपना प्रैक्टिस सेट कम लगाएं, और जो पुरानी तैयारी किए हुए वो अपने प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक लगा सकते हैं, क्यों? उनकी पूरी तैयारी है। अगर उनको भी ये लगता है कि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है, तो उस अपने एक एक टॉपिक को करें। जैसे रीजनिंग के अंदर आपके कथन निष्कर्ष वाले कई टॉपिक आ रहे हैं, 3-4 चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, तो उन चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दें और आगे अपनी तैयारी को ऐसे ही बनाए रखें। प्यारे साथियों, आप अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।